छोटे से शांत गांव में एक बुजुर्ग दादी रहा करती थीं। उनका नाम किसी को ठीक से याद नहीं था। सब उन्हें प्यार से दादी माँ कहकर बुलाते थे। दादी बहुत ही सीधी सादी, धार्मिक और ईमानदार महिला थीं। पति के गुजर जाने के बाद वे घर में बिल्कुल अकेली रहती थीं। उनका जीवन सादा था, पर वर्षों की मेहनत और बचत से उन्होंने अपने घर में थोड़ा बहुत सोना और पैसे संभाल कर रखे थे, जो उनके बुढ़ापे का सहारा थे। एक दिन अचानक दादी को पास के गांव अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा। जाते समय उन्हें अपने घर की बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने अपनी पड़ोसन को बुलाया और विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, मेरे घर पर जरा नजर रख लेना। पड़ोसन ने बड़े प्रेम से हामी भर दी। आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं रोज शाम को आकर घर देख जाया करूंगी। दादी संतुष्ट होकर चली गई। शाम ढलने लगी। गांव में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। वचन के अनुसार पड़ोसन दादी के घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर घर के एक कोने में रखे संदूक पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। अंदर बहुत सारा सोना और गहने रखे थे। पहले तो उसका मन घबराया, लेकिन फिर लालच ने उसे जकड़ लिया। दादी तो बूढ़ी हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। यह सोचकर उसकी नीयत डगमगा गई। उसने कांपते हाथों से थोड़ा सा सोना उठाया और जल्दी से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अचानक दादी का कुत्ता जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी अजीब और डरावनी थी। पड़ोसन घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है। डर के मारे वह जल्दी जल्दी घर से निकल गई। कुछ दिनों बाद दादी वापस गांव लौट आई। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। एक शाम वे अपनी पड़ोसन से बात करने लगी। अचानक दादी ने हंसते हुए पूछा, बेटी, क्या तुम्हें पता है मेरा कुत्ता हंसता है क्या? यह सुनकर पड़ोसन के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, मां, मुझे क्या पता, खेलता कूदता है, हंसता भी होगा। उस रात पड़ोसन को चैन नहीं मिला। उसका मन बेचैन था। आखिर वह दादी के घर गई और सीधे कुत्ते के पास पहुंची। डरते डरते उसने कहा, आज दोपहर तुम हंस रहे थे ना? इतना सुनते ही कुत्ता फिर जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उसकी आवाज इंसानी हो गई। हाँ, मैं हंस रहा था। पड़ोसन डर के मारे पीछे हट गई। कांपती आवाज में बोली, तू क्यों हंस रहा है? कुत्ता गंभीर स्वर में बोला, पिछले जन्म में मैंने इस दादी के 5,000 रुपये चुराए थे। मैं उन्हें लौटा सकता था, लेकिन मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने सोचा, बूढ़ी औरत है, क्या कर लेगी। कुछ ही दिनों बाद मेरी मौत हो गई। कर्मों का हिसाब बाकी था, इसलिए मुझे इस जन्म में इसी दादी के घर कुत्ता बनाकर भेजा गया, ताकि मैं घर की रखवाली करूं और अपने कर्मों का कर्ज चुका सकूं। फिर वह बोला, अब सोचो, तुमने भी वही गलती की है। तुम किस रूप में आकर अपना हिसाब चुकाओगी? ये सुनते ही पड़ोसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह रोती हुई दादी के पास दौड़ी और उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दादी ने उसे प्यार से उठाया और कहा, बेटी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। तुम धीरे धीरे जो सोना लिया है लौटा देना, मेरे लिए वही काफी है। पड़ोसन की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसने ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला, इस संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। जो आज हम करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। ईमानदारी और पश्चाताप ही मनुष्य को सच्ची शांति और मुक्ति दिलाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।